में आने लगता है ज्ञान, फिर उसके पर्दे खुलते हैं। उसके बाद एक एक चीज ऐसे समझ में आती है। और कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, फिर हर ग्रंथ दुख निवारण का गुरुद्वारे के पाठी का फोन आया एक दिन, कहता जी नितिन दास बोल रहे। मैं क्या हाँ जी। महाराज तुसी जब तो सत्संग करने लग गए, मैंने कहता बाणी समझ आने लग पई। कहता अज तक मैं पढ़दा सी, मैंने समझ नहीं आती सी। कहता तो बाणी मैंने इदां आ रही है समझ। कहता हर चीज पल्ले पै रही है। तो मैं तो कहता कई पार्टियों ने साडा नंबर देता और यूट्यूब चैनल, कहता सुनो इनू। ये तो गुरु की दया है, ये साडी दया नहीं है, ये गुरु की दया। क्योंकि बाणी गुरु गुरु है बाणी, और बीच बाणी अमृत। ते बाणी जब समझ आएगी, जब तक तुसी जीव शिव पीव अवस्था में नहीं जानोगे, जब तक समझ ही नहीं आएगी की लिखा है। क्योंकि हर आदमी ने एक कोई तरीका बना लिया कि नाम जप लो रब नु पालो, नाम जप लो रब नु पालो। बाणी कह रही कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत नाम तेरा परा पुरबला। और इहदे च फर्क कौन दसेगा? नाम तक कितनी भी ले लो जाके, पंजाबी आ रही ना समझ में। हाँ, नाम कहीं भी ले लो जाके, कोई ना कोई मंत्र पकड़ा दिया जाएगा, कहीं भी ले लो जाके। लेकिन मंत्र छुड़ाने वाला गुरु चाहिए हमें। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाएगा वो अपने घर को। नाम पकड़ाने वाले गुरु तो जगह जगह बैठे हैं भाई, यहाँ से छोड़ो वहाँ ले लो, वहाँ से छोड़ो वहाँ ले लो। वही काका का पकड़ा देंगे तुम्हें तोड़ मरोड़ के, इधर से उधर अक्षर जोड़ के। तो कह रहे बाबा ने अक्षर जोड़े आन, और सकिया ना अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, और पंडित होए सो अनपय रहे। अनपय यानी कि निर्भय अवस्था में रहेगा। फिर वो जीव नहीं है। ये जीववादी कबीर साहब के जो पंथ में जीववादी आ गए हैं, और जो जीव को ही परमात्मा कहते हैं। निर्भय तो बताओ ना वो कहाँ पे है? कबीर साहब तो कहते हैं निर्भय कबहू नहीं, हो ही नहीं सकता निर्भय। क्यों? जब तक वो अपने आप को शरीर से अलग नहीं मान लेगा। मान लेगा मतलब जान लेगा। मान तो सारे ही बैठे हैं कि हम आत्मदेव हैं, हम शरीर नहीं है। अरे भैया जाना भी है आत्मदेव क्या होता है, तो वो चीज अलग है। वो अनुभव तो तब होगा जब गुरु भेद बताएगा। तो भेद की बात है। बिना सैन पूंगे नहीं, चाहे कितना कर लो बेचारा। गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। भेद तो कह रहे भेद दे चक्कर साडी दरवाए बैठे थे, भेद दे सारा चक्कर लेना खेल ही भेद का। भेद वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए। कौन सी वस्तु? तुम्हारे पास ऑलरेडी है, कोई जेब में से थोड़ी निकाल के देनी है कि ले भाई वस्तु। जो आपके पास ऑलरेडी है, आपका गुरु वहां तक भी नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि भेद नहीं है उसके पास। बस इतनी सी बात है। गुरु जी आही आंदी है, मेरे सारे बड़े यही चल रही आंदी हूँ सारे हिंदुस्तान दे विच। गुरु मेरे सारे, गुरु को गलत नहीं बोलना है। कोई भी गुरु है सब ठीक है भैया, जिसने जो ज्ञान दिया ठीक है। और जो गुरु को छोड़ के उसको गालियां देने लग जाए, वो आगे भी नहीं जा सकता। वो रास्ता खत्म है उसका। चलो जे कुछ नहीं दस्ता दस्या, चलो कोई दारू पीन तो ही हट गया, कोई हमारा कुछ ना कुछ चलो मिल ही गया। कुछ तो उसके पास था जो तुम उसके चेले बने। तो कुछ तो गया ज्यादा था तुमसे, मोटी उसका आता अब तुम उसको अपने से भी नीचे गिरा देते हो कि वो तो है ही कुछ नहीं। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਖੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਤਨ ਦਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ को भी कहते, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ ਕੇ। गुरु जी परमात्मा कहते हैं भी वो सांस तो सांस नाम जपो व्यर्थ सांस ना करो, इसका क्या है? इसका मतलब ये होता है कि सांस श्वास में नाम ले, व्यर्थ सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का आवरण होए ना हो। यानी कि जैसे तुम सांस ले रहे हो, बिना रुके ले रहे हो, इसी प्रकार उस नाम का सिमरण बिना रुके चलना चाहिए। तुम्हारी हर सांस, जैसे तुम्हारी सांस काउंट हो रही है, सांसें तो गिन के हैं, लेकिन इन सांसों के साथ तुम अपने मालिक को याद भी करते हैं। ऐसा ना हो कि तुम मालिक को भूल गए और सांस ले रहे हो। यानी कि मटका सिर पे रखा हुआ है पनिहारे ने, हर सांस के साथ, यानी हर समय। कहते ना, मैं तो जैसे कि ये तो उदाहरण होता है, जैसे कि तेरा नाम मैंने दिल पे लिख दिया भाई। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने फाड़ के दिल पे नाम लिख दिया, ऐसा नहीं। यानी कि तेरा नाम मेरी सांसों पे है। यानी कि जितनी बार मैं सांस लेता हूँ तुझे याद करता हूँ। मैं सांस लेता ही नहीं बिना तुझे याद किए।
कोई नाम जपना है कोई वैसे नाम नहीं जपना, नाम क्यों जपना है? फिर नाम तो उसी- वो जप पाएगा जो कान वाला होगा, जिसने सुन लिया, और जो बहरा होगा। उस मालिक को महसूस करना है उसको। जैसे आप पानी में चले गए, आप पानी में बैठ गए, आप गोताखोर हो, आप पानी में चले गए। अब वहाँ जब पानी में आप सांस लेके गए हो नीचे, तो नाम कैसे जपोगे? आप 2 मिनट नहीं निकले, 3 मिनट नहीं निकले, तो वाणी झूठी पड़ गई। फिर तो सांस सांस में नाम ले, 3 मिनट तक आप नाम ही नहीं ले सकते परमात्मा का। अगर आप 3 मिनट गोताखोर, तो 5-5, 10-10 मिनट पानी में रह लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है हम लोगों की। वो एक बार छलांग मारते हैं तो पता नहीं कितनी देर तक ढूंढ ढूंढ के फिर लेके आते हैं। तो अगर वो ऐसे गुरु का चेला बन जाए जो सांसों में नाम दे, वो तो जब तक अंदर है वो नाम से दूर है, वो तो खत्म है कहानी। लेकिन अगर उसको सुरत शब्द योग दे दिया गुरु ने, तो भले वो सांस ना ले, लेकिन उसकी सुरत काम कर रही है। जो सुरत होती है, असल में सुरत के द्वारा सिमरन किया जाता है। सुरत के द्वारा सिमरन करना है, क्योंकि सुरत ही फंसी हुई है, और सुरत को ही बांधना है, सिमरन करना है, याद करना है। यानी सारी दुनिया के काम करते करते अपने मालिक को याद करना है, ना कि उसका नाम जपना है। सिमरन और जाप में यही फर्क होता है। सिमरन का मतलब होता है सुमरण। पंजाबी में सिमरन कौन से वर्ड से आया? संस्कृत में स्मरण। संस्कृत का स्मरण जो होता है, उसको कहते हैं याद करना। और हमें जो स्मरण बता दिया, सिमरन बता दिया, वो बता दिया जाप करना। आज कोई कहे कि सिमरन करते हो? हाँ जाप करता हूँ। अरे जाप नहीं भाई, सिमरन करते हो, यानी याद करते हो। वो कहता नाम जपता हूँ। दोनों अलग हैं। जैसे मैं कहूँ कि अपने पिताजी को याद करो, सबने अपने अपने पिताजी को याद कर लिया, एक बार भी नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि उनका नाम क्या था। अब मैं कहता हूँ अपने पिताजी का नाम जपो, अब सब आ जाएंगे नाम जपने में। पिछली बार में जब मैंने बोला कि पिताजी को याद करो, एक ने भी नाम नहीं सोचा होगा कि नाम जपो, क्योंकि वो याद करना अलग है और नाम जपना अलग है। जैसे मैं कहूँ जिस ऑटो में आप आए थे, उस बंदे का चेहरा याद करो। अब तुम्हें तो नाम भी नहीं पता उसका, कौन सा तुमने नाम पूछा, लेकिन तुम याद कर सकते हो उसको। आपने कोई कुछ भी कांड देखा तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? भैया उसका चेहरा याद करके बताओ, जरा स्केच बनवाओ। उसका नाम नहीं पता तुम्हें, अब तुम सिमरन कर रहे हो, याद कर रहे हो उसको, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, चित्र बना दिया उसका। बस ये है याद करना। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। याद कर करके मालिक, याद करना, ध्याना और सिमरना एक ही चीज है। नाम जपना बिल्कुल अलग चीज है। उसके लिए तो बोला है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। अब सुरत समाये शब्द में मतलब ना तो सुरत ने जाप किया, ना सुरत ने अजपा किया, ना सुरत ने अनहद किया। अब क्या किया उसने? उसने सार शब्द को याद किया। उसने अपने मालिक के निज स्थान को याद किया, अपने घर को याद किया। रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। इस देश से हमें अपना ध्यान हटा के अपने निज देश में लगा लेना है। बस जहाँ पे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, बस तुम एक कदम इधर चले गए तो इंडिया है, उधर रह गए तो भैया पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है, ये काल का देश है, इसी में सबको उलझा रखा है। बस तुमने कैसे भी इससे परे हो जाना है, काल के सिर पे चढ़ जाना है। तुमने काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, क्योंकि LOC वहीं पे है, काल के सिर के ऊपर। काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। ये अपना देश नहीं है, ये तो 5-25 दिन का पिंजरा। माँ में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपन भाग्य हो। इसने अपनी महिमा में लगा दिया आपको। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो, कंघी करते हो, पूरा एन सफाई करते हो बढ़िया से, और सेवा करते हो इसकी। 2-4 बंदे भी आ जाए, पैर दबा दो भाई। किसकी सेवा हो रही है? ये 5-25 दिन की सेवा चल रही है। और कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? उसको तो पता ही नहीं मैं हूँ कौन, और कौन मुझसे सेवा करवा रहा है। सही बात है। उसी स्वरूप को जानना है जो ये सेवा कर रहा है दिन रात। खुद को भूल गया है और मिट्टी के पैर दबा रहा है यार, मिट्टी को चमका रहा है।
बस यही है, यही देह और विदेह है। जो विदेह है वो सेवा कर रहा है और देही सेवा करवा रही है, बस। देही गुरु विदेही गुरु में यही फर्क है, समझ रहे हो? देही गुरु से आपने केवल ज्ञान लेना होता है। आपने ज्ञान ले लिया, किसका लिया? विदेही का। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान विदेह मिलेगा, उसके बाद सिमरन स्टार्ट करो, और जब नाम विदेह प्रकट हो जाएगा तो सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। तुम्हें पता लग जाएगा, अरे भाई ये है सार शब्द, इसके पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है। अरे भाई कसम से गुरु दया होगी। और है कहाँ पे? अपने पास ही है बिल्कुल। बस इतनी सी बात है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा, और नानक ताके कारज पूरा। कारज तभी पूरे होंगे भाई, उसके काल के सिर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा जाके पहले, ठीक है ना? बस इतनी सी बात है, चाहे एक सत्संग में सुन लो, चाहे 197-98 में सुन लो, बात एक ही है। ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बात एक ही है। इसके अलावा सब झूठ है। अब तो जैसे परमात्मा का प्रकट दिवस है, उस पर कुछ करना है वहाँ। हैं? प्रकट दिवस है परमात्मा का। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, धारा तो दोनों भली, और क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग। दोनों ने पार होना है। जिसको सार शब्द का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। वो कहते हैं जैसे सोन कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, अरे नलनी के सुगना तो है कौन पकड़े हो। यानी कि तोते ने खुद पकड़ लिया है नाल और उल्टा लटक गया है। अब वो सोच रहा है नाल ने मुझे पकड़ लिया। हमें लग रहा है कि काल ने हमें पकड़ लिया, असल में हमने काल को पकड़ा हुआ है। हमने काल को पकड़ा है। जब हम काल को छोड़ेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ ना है। वहाँ पे मान सरोवर है जिसमें कागा हंस बन के निकल जाता है। जब लेवल से यहाँ से एलओसी से नीचे है तो कागा है जो इंद्रियों के साथ मिला हुआ है। बस यहाँ पहुँच के यहाँ से फिर मान सरोवर से हंस बन के निकलता है। और है एक ही चीज़, दो नहीं है। लेकिन अभी एक नहीं कह सकते, एक कहूँ तो है नहीं और दो कहूँ तो गारी, और जैसा है तैसा कहूँ कहे कबीर विचारी। अभी कोई एक कहे कि आप ही परमात्मा और है ना, भाई ऐसा नहीं। अभी तो निर्भय पद मिला ही नहीं है, अभी कैसे परमात्मा। लेकिन जब निर्भय पद मिल गया, मृत्यु का भय खत्म हो गया, तब तो दो भी नहीं है। फिर तो इंतजार करो बस देही छूटे और मैं निकलूँ यहाँ से। निकलूँ क्या, निकला ही हुआ है, बस छूट जाए बस। अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगी, छोड़नी है आज, वो चीज़ नहीं करनी है। इंतजार करो, अपने आप छूटेगी और आनंद में छोड़ोगे। अपने आप ही अलार्म बज जाएगा जाने से पहले, अगर सही से भक्ति करेंगे मालिक। और पूरी आस लगा के, कहने का मतलब दुनिया से आस तोड़ के, फिर वो नहीं रहने देते हम। चलो बोले सतगुरु बंदी छोड़ कर साई।